क्वेश्चन नंबर 21 में the densities of two solid spheres A and B of same radii capital R vary with radial distance as दो अलग अलग densities के फंक्शन दिए हुए हैं। हमें फाइंड आउट करना है the moments of inertia of the individual spheres about axis passing through their centers। तो देखो दोनों में डेंसिटी का वेरिएशन अलग अलग दिया हुआ है, जिसकी वजह से दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग निकल के आएगा। तो हमको यही कैलकुलेट करना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बनेगा। तो देखो अगर हमें डेंसिटी मालूम है आर के फंक्शन में, तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि अगर सॉलिड स्फीयर है तो सॉलिड स्फीयर का अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर या सेंट्रल एक्सिस, तो हम इसमें हम इसको हॉलो स्फीयर्स में ब्रेक कर सकते हैं, हॉलो स्फीयर में इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और एक रास्ता हमारे पास ये है कि हम इसको डिस्क में भी डिवाइड कर सकते हैं, बट क्योंकि डेंसिटी जो दी हुई है वो आर के फंक्शन में दी हुई है, तो अच्छा होगा कि अगर हम इनको हॉलो स्फीयर्स के फॉर्म में डिवाइड करें। तो सपोज हम इसमें से ये वाला हटा देते हैं, आर डिस्टेंस पे डी आर विड्थ का एक एलिमेंट लेते हैं, देखना ध्यान से, आर डिस्टेंस पे डी आर विड्थ का एक ही एलिमेंट, और ये हॉलो स्फीयर निकल के आएगा। इसका मास डीएम अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा डेंसिटी इनटू इसका डिफरेंशियल वॉल्यूम। डेंसिटी को लिख देते हैं के टाइम्स आर अपॉन कैपिटल आर, एंड वॉल्यूम की जगह आएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। या इनफैक्ट हम ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि डेंसिटी आर की पावर 1 भी सॉल्व करना है और आर की पावर 5 भी सॉल्व करना है, तो हम इसको आर की पावर n सॉल्व कर लेते हैं। तो आर की पावर n सॉल्व कर लेंगे, बाद में n की वैल्यू हम लोग चेंज कर देंगे। तो ये dm हो गया, और इस स्फीयर का, हॉलो स्फीयर का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे तो हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr स्क्वायर। तो ये 2/3 dm इंटू आर स्क्वायर बन जाएगा। तो 2/3 रख देते हैं, dm की वैल्यू रखते हैं, तो ये हो जाएगा 4 पाई के। ठीक है, और आर अपॉन कैपिटल आर टू दी पावर n इंटू आर स्क्वायर डी आर, और एक आर स्क्वायर और है, तो ये डी आई निकल के आएगा। तो डी आई में अगर आप ध्यान से देखो, कांस्टेंट सारे अगर हम लोग अलग कर लें तो ये बनेगा 8 पाई के। ठीक है, और डिवाइडेड में आएगा 3 आर टू दी पावर कैपिटल एन, और ऊपर आएगा आर टू दी पावर n प्लस 4 इंटू डी आर। और हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं 0 से लेके कैपिटल आर में। देखिए ध्यान से, तो अगर हम इसको 0 से लेके कैपिटल आर इंटीग्रेट करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 8 पाई के कैपिटल आर टू दी पावर n प्लस 5 एंड डिवाइडेड बाई n प्लस 5 इंटू 3 आर टू दी पावर n। तो ये बनेगा 8 पाई के आर टू दी पावर 5 बचेगा, एंड डिवाइडेड में 3 टाइम्स n प्लस 5 आएगा। तो अगर हम केवल n पे डिपेंडेंस देखें तो ये n प्लस 5 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर IB अपॉन IA लिखें तो IB के लिए n की वैल्यू 5 है, ठीक है, और IA के लिए n की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 5 अपॉन 5 प्लस 5। देखिए ध्यान से, तो ये 6 अपॉन 10 आएगा। और अगर हम 6 अपॉन 10 को इससे कंपेयर करते हैं तो इसका मतलब जो n हमको क्वेश्चन में निकालना है वो 6 हो जाएगा, तो हमारा आंसर 6 बन जाएगा।